नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान में। मैं आपका अशोक जैन नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। वृश्चिक लग्न आपको मालूम ही है, जहाँ लग्न में 8 लिखा हुआ हो वृश्चिक लग्न कहलाता है। अब उसमें 1 से 12 तक शुक्र के क्या प्रभाव रहेंगे तथा उसके साथ दूसरे ग्रहों की युति का क्या प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा ये वीडियो अंत तक देखने पर मैं आपको एक बहुत अच्छा वास्तु टिप दूंगा। आज हम चर्चा करेंगे नृत्य कोण के बारे में। नृत्य कोण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। और साथियों, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसे भी हो, आप मेरे को कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं इसको अगर कुछ सुधार करना हो तो मैं सुधार भी कर सकूँ और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा बना सकूँ। तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्ययेश है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ प्रथम स्थान में शुक्र वृश्चिक यानी सम राशि में है, इसके कारण कुलदीपक योग बन रहा है। ऐसा जातक सुंदर, आकर्षक तथा प्रभावशाली व्यक्ति होगा। लग्नस्थ शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव अपने ही घर पर वृष राशि पर होगी। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर, सुशील व सभ्य व विनम्र होगी। शुक्र की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी, जातक की उन्नति होगी। अब चर्चा करते हैं हम अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर। तो शुक्र के साथ अगर सूर्य है प्रथम भाव में, तो ये पद्म सिंहासन योग बनाता है, जातक को उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है, तो शुक्र के साथ चंद्रमा यहाँ होने से जातक परम सौभाग्यशाली, सुंदर व यशस्वी होता है। और शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो यह रोचक योग बनाता है, जातक राजा के समान प्रभावशाली, पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होता है। और शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को व्यापार प्रिय व वैभवशाली बनाता है। और शुक्र के साथ गुरु यानी बृहस्पति है अगर इस भाव में, तो जातक धनवान होता है, जातक आध्यात्मिक स्वभाव वाला होता है। और शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो जातक को सांसारिक सुख पूर्ण मात्रा में मिलेगा, जातक की पत्नी यानी जीवन साथी व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण होगा। और शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो लंपट योग बना रहा है, जातक धूर्त एवं विलासी प्रवृत्ति का होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक को धैर्यहीन बनाता है, जातक कामी होता है। चलिए, द्वितीय भाव में शुक्र। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्ययेश है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। शुक्र यहाँ द्वितीय स्थान में धनु यानी सम राशि में होगा। ऐसा जातक विवाह के बाद धनी होता है। शुक्र यहाँ वृषभ राशि में अष्टम एवं तुला राशि में तृतीय स्थान पर होने से धन, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्ति में हल्की सी रुकावटें जरूर आएगी। द्वितीयस्थ शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव मिथुन राशि पर होगी, जातक दीर्घजीवी होगा, पर उसके गुप्त शत्रु बहुत होंगे। और शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। शुक्र की दशा मिश्रित फल देगी। तब चलते हैं, पता करते हैं अपन अन्य ग्रहों के साथ द्वितीय भाव में युति होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो जातक को धनी बनाता है, जातक को विवाह के बाद राजयोग दिलाता है। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में, तो भी महाधनी बनाएगा, जातक की वाणी अत्यंत विनम्र व शिष्टाचार से युक्त होगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को आर्थिक विषमताओं के साथ सफलता देगा। और शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को अर्थ संकट देगा। अष्टमेश व्ययेश की युति वाणी में दोष उत्पन्न करती है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो जातक को महाधनी बनाएगा, जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। और शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो मित्रों से लाभ एवं जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं सहज ही प्राप्त होगी। और शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो यह लंपट योग बना रहा है, जातक का धन गलत कार्यों में खर्च होगा। और शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक के लिए धन संग्रह में बाधक होगा, शोक मौज में धन खर्च होगा। चलिए, तृतीय भाव में शुक्र वृश्चिक लग्न में है। जैसा कि कहा है, शुक्र सप्तमेश व व्ययेश है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इसके शुभ फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यहाँ तृतीय भाव में शुक्र मकर राशि यानी मित्र राशि में है। शुक्र पिता व भाइयों का सुख देगा, जातक पराक्रमी होगा, मित्रों से लाभ होगा, खासकर स्त्री मित्रों से लाभ होगा, जातक को सामाजिक पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
तृतीय शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान कर्क राशि पर होगी, जातक भाग्यशाली होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है तृतीय भाव में, तो इस भाव में जातक को महान पराक्रमी बनाता है, जातक को मित्रों से लाभ मिलेगा। और शुक्र के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में, तो भाई बहनों का सुख मिलेगा, जातक भाग्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में, तो जातक महान पराक्रमी होगा। और शुक्र के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, तो जातक को अधिक बहनों का सुख देगा, स्त्री मित्रों से लाभ दिलाएगा। शुक्र के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो जातक को भाई बहनों दोनों का सुख देगा, मित्रों द्वारा धन की प्राप्ति होगी। और शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो शनि स्वग्रही होने से मित्रों से लाभ मिलेगा। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो राहु होने के कारण लंपट योग बना रहा है, जातक की झूठी बदनामी होगी। और शुक्र के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में, तो यह जातक कीर्तिदायक है, स्त्री मित्रों से लाभ को दर्शाता है। चलिए, चतुर्थ भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश वह व्ययिस है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ चतुर्थ भाव में शुक्र कुंभ यानी मित्र राशि में है। शुक्र के कारण यहाँ कुल दीपक योग बना। ऐसे जातक को माता पिता, घर, जमीन, जायदाद का सुख होता है। जातक को उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है, पैतृक सुख अधिक आंशिक मिलता है। चतुर्थ शुक्र की दृष्टि दशम स्थान सिंह राशि पर होने से जातक की राजनीति में रुचि होगी, सरकार से सम्मान मिलेगा। और शुक्र की दशा अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होंगे, जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब युति की चर्चा करते हैं। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो पद्म सिंहासन योग बनता है, जातक निम्न परिवार में जन्म लेकर भी बहुत आगे बढ़ता है। और शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, तो जातक को माता का सुख देगा, जातक के पास उत्तम वाहन होंगे। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को भूमि से संबंधित लाभ देगा, जातक को भाइयों का सुख देगा। और शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को व्यापार व्यवसाय से लाभ देगा, जातक का मामा पक्ष मजबूत होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो गुरु होने से जातक को ससुराल से धन दिलाएगा। और शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो यह शश योग बनाता है, जातक ऐश्वर्यशाली व धनी होगा। और शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो राहु होने के कारण लंपट योग बनता है, पर जातक राजा के समान पराक्रमी व धनी होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक को सुख प्राप्ति में बाधक है। तो ये था वृश्चिक लग्न में शुक्र ग्रह का प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक प्रभाव। आइए शुरू करते हैं हम। पंचम भाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व्ययिस है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ पंचम भाव में शुक्र उच्च का होगा। मीन राशि में 27 अंशों में शुक्र परम उच्च का हो जाता है, जातक को उच्च शैक्षणिक उपाधि मिलेगी। ऐसे जातक को उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पंचमस्थ शुक्र की दृष्टि एकादश भाव कन्या राशि पर होने से जातक को व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। विवाह के बाद भाग्योदय होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा अत्यंत शुभ फल देगी। अगर शुक्र के साथ सूर्य है पंचम भाव में, तो जातक को एक पुत्र का योग देता है, जातक विद्यावान होता है। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, तो जातक को कन्या संतति की बहुलता देता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को पुत्र सुख देता है, जातक धनी व्यक्ति होता है। और शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो यह नीच भंग राजयोग बनाता है, जातक राजा के समान पराक्रमी व यशस्वी होता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो यह किम होना राजयोग बनाता है, जो कि बहुत ही बड़ा राजयोग माना जाता है, जातक राजा के समान पराक्रमी व यशस्वी होता है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक को भौतिक सुख सुविधाएं सहज ही प्राप्त होगी, जातक की संतति पढ़ी लिखी होगी। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो यह लंपट योग तो बना ही रहा है, लेकिन अशुभ फल नहीं मिलेंगे। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो केतु संतान सुख में बाधक है। पंचम भाव में अगर शुक्र के साथ केतु है, तो यह संतान सुख में बाधक है। छठे भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व्ययिस है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ छठे भाव में शुक्र मेष यानी सम राशि में होगा। शुक्र के कारण विलंब विवाह योग बनाएगा, परंतु व्ययिस होकर शुक्र छठे जाने पे विमल नामक विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसा जातक धनी मानी व अभिमानी होगा, जातक के पास उत्तम वाहन होंगे। छठे भाव में स्थित शुक्र की दृष्टि व्यय भाव पर होने से जातक खर्चीले स्वभाव के कारण ऋणी होगा। शुक्र की दशा
अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो राजभंग योग बनाता है, जातक को सरकारी नौकरी है तो बहुत संघर्ष कराएगा। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो भाग्यभंग योग बनाएगा, जातक भाग्योदय है तो काफ़ी संघर्ष कराएगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यह लग्नभंग योग बनाता है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो विपरीत राज योग बनाता है, जातक धनी मानी होगा पर व्यापार में नुकसान होगा। शुक्र के साथ गुरु यानी बृहस्पति है तो यह धनहीन योग व संतानहीन योग बनाता है, जातक को धन प्राप्ति हेतु दिक्कतें आएगी। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि पराक्रम भंग योग तथा सुखहीन योग बनाता है, जातक को समाज में बदनामी मिलेगी। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यह लंपट योग बना रहा है, जातक को गुप्त रोग होने की संभावना रहती है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो एक गुप्त शत्रु बढ़ाता है, गुप्त बीमारी भी हो सकती है। चलिए, सप्तम भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्ययेश है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। शुक्र यहाँ सप्तम स्थान में स्वग्रही है। शुक्र के कारण कुलदीपक योग व मालवीय योग बनता है, जातक कामी होगा, जातक उच्च पदाधिकारी व उच्च श्रेणी का व्यापारी भी होगा, जातक महाधनी होगा। शुक्र सप्तम शुक्र की दृष्टि लग्न स्थान वृश्चिक राशि पर होगी, जातक को परिश्रम का फल मिलेगा, जातक आकर्षक व्यक्तित्व होगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को भौतिक सुखों व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और सप्तम भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो जातक को उग्र स्वभाव का जीवन साथी यानी पत्नी देगा, पत्नी कमाऊ जरूर होगी। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक की पत्नी बहुत सुंदर होगी। किम होना राजयोग के कारण जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो लग्नाधिपति योग वह बना है, जातक कामी होगा, उसे परिश्रम से सफलता मिलेगी। बुध के साथ शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो यह व्यापार व व्यवसाय से लाभ दिलाता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को पत्नी से धन दिलाएगा, जातक की ससुराल से संपत्ति मिलेगी। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं सहज ही मिल जाएगी। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो लंपट योग बना रहा है, जातक का विवाह आकस्मिक होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो केतु विवाह सुख में बाधक है। चलिए, अष्टम भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्ययेश है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ अष्टम भाव में शुक्र मिथुन राशि यानी मित्र राशि में है। शुक्र के कारण विलंब विवाह योग बना है, परंतु व्ययेश होकर अष्टम जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग भी बना है। जातक दीर्घजीवी होता है, जातक का दाम्पत्य जीवन कष्टमय होगा यानी रोग होंगे। अष्टम शुक्र की दृष्टि धन स्थान धनु राशि पर होगी, जातक गुप्त बीमारी पर धन खर्च करेगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा अनिष्ट फल देगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो राजभंग योग बनाता है, जातक को सरकारी नौकरी है तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो यह भाग्यभंग योग बनाएगा, जातक को भाग्योदय है तो दिक्कतें आएगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक लग्नभंग योग बनाता है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो विपरीत राजयोग बनाता है, विपरीत राजयोग के कारण जातक धनी मानी व ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो धनहीन योग व संतानहीन योग बनाता है, जातक का आर्थिक दिक्कतें आएगी। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यह पराक्रम भंग योग व सुखहीन योग बनाता है, जातक को मित्रों व समाज में बदनामी मिलेगी। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यह लंपट योग बना रहा है, जातक कामी होगा, अन्य स्त्रियों से संबंध होंगे। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यह गुप्त रोग व बीमारी देगा। तो ये था पंचम भाव से अष्टम भाव तक वृश्चिक लग्न में शुक्र ग्रह का प्रभाव। चलिए आगे शुरू करते हैं। नवम भाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्ययेश है। वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश भी है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ नवम भाव में शुक्र कर्क राशि में है यानी मित्र शत्रु राशि में है, जातक परम सौभाग्यशाली होगा। उसे माता पिता भाई बहन जमीन जायदाद सुंदर स्त्री का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक का ससुराल धनी होगा, जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। इस भाव में शुक्र की दृष्टि पराक्रम स्थान मकर राशि पर होगी, जातक को सहोदर भाइयों व मित्रों का सुख मिलेगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक का भाग्योदय कराएगी, जातक का पराक्रम बढ़ेगा।
इस भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो जातक को विवाह के बाद भाग्योदय कराएगा, और शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो यह शीघ्र भाग्योदय कराता है, जातक का जीवन साथी सुंदर होता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को भाइयों से लाभ व परिश्रम का फल देगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को व्यापार प्रिय बनाएगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो उच्च का गुरु जातक को महाधनी बनाता है, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को पराक्रमी बनाता है, जातक महान व सुखी होगा। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो लंपट योग बना रहा है, जातक भाग्योदय में, जातक के भाग्योदय में बाधा आएगी। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को संघर्ष के साथ उन्नति देगा, पूरे जीवन भर संघर्ष कराएगा। दसम भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्यय से, वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे सुफल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ दसम स्थान में शुक्र सिंह यानी शत्रु राशि में है। शुक्र के कारण कुलदीपक योग बना है। ऐसा जातक बुद्धिमान, साहित्यकार, कलाकार, संगीतज्ञ व अभिनय का शौकीन होता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, संतान, पद प्रतिष्ठा का सुख मिलता है। दसमस्त लग शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव कुंभ राशि पर होने से जातक को उत्तम वाहन का सुख मिलता है, जातक का निजी भवन होगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक की उन्नति होगी। दसम भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य आ जाता है तो यह रविकृत राजयोग बनाता है, जातक को सरकार में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो जातक को राजनीति में लाभ देगा, जातक भाग्यशाली व सरकारी क्षेत्र में प्रभावशाली होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को बड़ी भू संपत्ति जायदाद का स्वामी बनाएगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को व्यापार प्रिय व्यक्तित्व देगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक की पत्नी ससुराल से धन दिलाएगा, पत्नी व ससुराल से धन दिलाएगा, जातक को राजनीति से भी लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, जातक महाधनी होगा। शुक्र के साथ राहु है इस भाव में तो लंपट योग तो बना ही रहा है, जातक को राज्य पक्ष से नुकसान होगा, यानी सरकार से उसको नुकसान ही होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यह सरकारी क्षेत्र में बाधक है। एकादश भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्यय से, वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे सुफल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ एकादश भाव में शुक्र नीच का है, ऐसे जातक को व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, उसे भौतिक व आर्थिक सुखों की प्राप्ति होगी, जातक का राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा, जातक का वीर्य दुर्सित होगा। एकादश भाव में शुक्र की दृष्टि पंचम स्थान मीन राशि पर होगी, ऐसे जातक को उत्तम विद्या व संतति का सुख प्राप्त होता है। शुक्र की दशा अंतर्दशा में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, शुक्र की दशा में व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को व्यापार व्यवसाय में लाभ देगा। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को जलीय पदार्थों से लाभ दिलाएगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को उद्योगपति बनाएगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को व्यापार से धनी बनाएगा। बुध उच्च का होकर नीचभंग राजयोग बना रहा है, जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को धनी बनाएगा, जातक को ससुराल से लाभ होगा। शुक्र के साथ शनि होने से जातक को उत्तम सांसारिक सुख देगा। शुक्र के साथ राहु होने से लंपट योग बना रहा है, जातक का चलता उद्योग बंद करेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो व्यापार में निरंतर उतार चढ़ाव दर्शाता है। अंतिम द्वादश भाव में शुक्र, वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश व व्यय है, वृश्चिक लग्न में शुक्र मुख्य मार्केश है, इसलिए इससे शुभ फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यहाँ द्वादश भाव में शुक्र स्वग्रही है। शुक्र की इस स्थिति के कारण विलंब विवाह योग बनता है, जातक द्वादश से द्वादशे स्वग्रही होने से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक धनी, मानी, अभिमानी होगा, जातक को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, जातक को विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। द्वादशे शुक्र की दृष्टि षष्ठम भाव मेष राशि पर होने से जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे। शुक्र की दशा अंतर्दशा मिश्रित फल देगी। द्वादश भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो राजभंग योग बना रहा है, जातक को सरकारी नौकरी प्राप्ति है तो बहुत परेशानी आएगी। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो भाग्यभंग योग बनाता है, जातक का भाग्योदय अनेक दिक्कतों के बाद होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यह लगनभंग योग बना रहा है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। और शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो विपरीत राज योग बना रहा है, जातक धनी होगा, मौज शौक में धन खर्च करेगा, शौकीनी प्रवृत्ति का होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में
तो यह धनहीन योग व संतानहीन योग बनाता है। जातक को आर्थिक दिक्कतें आएगी। शुक्र के साथ शनि है इस भाव में, तो यह किंभूना राजयोग बनाता है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है। जातक राजा के समान पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो यह लंपट योग तो बना ही रहा है। जातक व्याभिचारी होगा, स्त्रियों से बदनामी मिलेगी। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक को मोक्ष मार्ग का पथिक बनाएगा, यानी आध्यात्मिक रुचि वाला बनाएगा। तो ये था वृश्चिक लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरा वीडियो अंत तक देखने पर मैं आपको वास्तु टिप दूंगा। तो आज का वास्तु टिप है दोस्तों, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, वास्तुशास्त्र में इस दिशा को स्थिरता, विश्वास, वैवाहिक जीवन, भूमि और संपत्ति तथा वृद्ध जनों की स्थिति को दर्शाता है। यह एक गंभीर, भारी और स्थिर दिशा मानी जाती है। यदि इस दिशा में वास्तु दोष है तो विवाह में कलह, स्वास्थ्य समस्याएं, न्यायिक विवाद, धन हानि, मानसिक अस्थिरता हो सकती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि नैऋत्य कोण में क्या क्या करना चाहिए, वास्तु के अनुसार उचित कार्य क्या है। नंबर 1, मुख्य शयन कक्ष, मास्टर बेडरूम इस दिशा में हो सकता है। भारी वस्तुएं इस दिशा में रखी जा सकती है। भूमि पत्र संबंधी कागजात भी यहीं रखे जा सकते हैं। कमरों की ऊंचाई है वो दूसरे दिशाओं की अपेक्षा ऊंची या अधिक रखी जाती है। यहाँ पे गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। और नैऋत्य कोण में क्या नहीं करना चाहिए, यानी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। खुलापन व ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। रसोई घर भी नहीं होना चाहिए। जल का स्रोत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी स्थल है। शौचालय व सीढ़ियाँ भी की ओर न हो, शौचालय सीढ़ियाँ भी इसके नीचे की ओर न हो। तो ये था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी कोई किसी के वास्तु दोष है नैऋत्य कोण के कारण, तो क्या क्या किया जा सकता है, यानी उपाय क्या है उसके। नैऋत्य कोण में क्रिस्टल रॉक या वस्तु पिरामिड रखें। भारी वस्तु जैसे तांबा या पितल की वस्तुएं या गोल पत्थर रखें। दीवारों पर गायत्री मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र व महालक्ष्मी यंत्र लगाएं। या हनुमान जी की एक मूर्ति या फोटो भी लगा सकते हैं, जिसमें हनुमान जी ने पर्वत को उठा रखा है। यदि यहाँ पानी की टंकी है तो उसे ऊंचाई पर रखें। पास में पीले या भूरे रंग का बल्ब जलाएं। सप्त धातु की गोल प्लेट जमीन में दबाकर भी वास्तु के दोष को दूर किया जा सकता है। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट ज़रूर दें। अगर पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर करें। एकदम सरल भाषा में मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और किसी को कोई कुंडली विश्लेषण करानी है तो मेरे से संपर्क करें। कुंडली विश्लेषण में एक क्वेश्चन में निःशुल्क आपको उसकी सलाह दूंगा। मेरे 15 वर्षों के कैरियर का आप लाभ उठाएं। कोई वास्तु टिप और चाहिए आपको तो उसके लिए भी बताएं। एक वास्तु टिप मैं निःशुल्क आपको दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो उससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न में राहु ग्रह का प्रभाव विभिन्न भावों में। धन्यवाद दोस्तों।